कि बॉम्बे का फैशन और डलहौजी का मौसम कभी भी बदल सकता है और समझ में नहीं आता। मैदान में जो ये झील बनी हुई है इसमें बहुत सारे रहस्य सिमटे हुए हैं। तो ये जो बीजी बाग है ये उन मदर्स को ट्रिब्यूट है जिनके घर के जवान, जिनके घर के बेटे लड़ाई में शहीद हो गए। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमें छोटू सा बच्चा मिला है, भागा भागा ऊपर चढ़े जा रहा है। तो अभी मंदिर यहाँ से अभी भी 1300 मीटर की दूरी पे है। ये कैलाश दर्शन यहाँ पे मेंशन है। इस पॉइंट पे खड़े होके आपको यहाँ कैलाश के दर्शन होते हैं। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, तो स्वागत है आप सबका हमारे नए व्लॉग में। तो आज आए हम हिमाचल के बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम है डलहौजी, जो कि अपनी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है और यहाँ के चप्पे चप्पे पे आपको इसका इतिहास देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ के डिस्टेंस के बारे में। तो जो डिस्टेंस है चंडीगढ़ से डलहौजी का वो है 340 किलोमीटर के आसपास, और हम चंडीगढ़ से करीबन सुबह 6 बजे चले थे और एग्जैक्टली यहाँ पे हम 1 बजे पहुंच गए हैं। तो चंडीगढ़ से यहाँ आने के लिए 2 रूट्स हैं। एक हिमाचल से आप होके आ सकते हैं, दूसरा आप पंजाब से होके आ सकते हैं, जिसमें हम जलंधर, होशियारपुर, मुकेरियां क्रॉस करते हुए पठानकोट के बीचों बीच से होते हुए सीधा डलहौजी पहुंच गए हैं। और अगर हम बात करें टोल टैक्स की, तो चंडीगढ़ से यहाँ तक पहुंचने में जो टोटल टोल चार्जेस हमें लगे हैं वो है 480 रुपीज वन साइड की। तो गाइस, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है चंडीगढ़ से डलहौजी तक का रास्ता, अगर हम वाया पंजाब आते हैं तो बहुत सेफ है, सड़कें बहुत क्लीन है, कोई टूटी फूटी सड़कें नहीं है, बहुत साफ रास्ता है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। और हम यहाँ तक पहुंचे हैं सुंदर झरनों को देखते हुए, सुंदर सुंदर हरी हरी वादियों से गुजरते हुए और यहाँ के कुछ एक मंदिरों में नतमस्तक करते हुए फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ अपने डेस्टिनेशन पे। तो लो जी, अब बात करते हैं अपने स्टे की। तो हमने जहाँ पे स्टे किया है उस होटल का नाम है होटल मोंगास। और ये जो होटल है गाइस, ये बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे है जहां आपको सारे टूरिस्ट प्लेस बिल्कुल आसपास मिलेंगे। और जो ये होटल मोंगास है ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली होटल है। आज के होटल का हमें टैरिफ पड़ा है 1 डे का 4500 के आसपास, और ये सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। और रूम से आपको रूबरू कराते हैं। जो इसका रूम है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, स्पेशियस है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है। और मोर ओवर एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग पसंद करते हैं, रूम के साथ यहाँ पे अटैच गैलरी दी गई है जिसमें से आपको पूरा वैली व्यू नजर आता है। इस टाइम भी अगर आप देखो तो बादल नीचे आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है क्योंकि देखते ही बनता है। तो आइए चलते हैं अब आपको डलहौजी शहर से रूबरू कराने। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ आप मेरे पीछे देखते हैं, ये गांधी जी की प्रतिमा है, गांधी जी का स्मारक है। ये जो है बेसिकली गांधी चौक के नाम से जगह जानी जाती है। तो डलहौजी का बेसिकली एक लैंडमार्क है और यहाँ आसपास आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, रिजॉर्ट्स मिलेंगे। और यहाँ से ऑलमोस्ट सारे जो टूरिस्ट प्लेस है नियर अबाउट पड़ते हैं, तो ये स्टे के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो जहाँ जहाँ हम हिल स्टेशन में जाते हैं हमें चर्च हमेशा देखने को मिलती है। तो यहाँ भी फाइनली हमें एक चर्च देखने को मिली है जो कि बिल्कुल गांधी चौक के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ की बहुत फेमस चर्च है जैसा हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया, बट अनफॉर्चुनेटली चर्च क्लोज हो चुकी है। तो हम अंदर तो आपको नहीं लेके जा पाएंगे, बट अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पे विजिट जरूर करिएगा। तो गाइस, चल रहे हैं हम अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है पंचतुला। ये गांधी चौक से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप जाएं तो वॉक करके भी जा सकते हैं और चाहें तो अपनी गाड़ी वगैरह भी लेके जा सकते हैं, गाड़ी इजीली वहाँ पे जाती है। तो आइए चलते हैं वहाँ से आपको रूबरू कराने। तो पंचतुला की तरफ हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से डिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया 3 किलोमीटर है। तो यार ये रोड ना थोड़ी नैरो है, तो बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा बिकॉज देखो सिंगल गाड़ी ही आ सकती है, अगर सेकंड गाड़ी आएगी तो वो मुश्किल से ही निकलेगी। तो बहुत आराम से आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है तभी आप अपनी गाड़ी लेके जाएं, नहीं तो आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं जहां हम आपको लेके आना चाहते थे। ये है बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, पंचतुला वाटरफॉल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितनी सुंदर वाटरफॉल है। तो
जनरली जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो पंचकूला वाटरफॉल पे जरूर आते हैं, बट हमें सबसे पहले बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो हम पहले अपनी भूख को दूर करेंगे। तो अपनी भूख को दूर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं अंकल जी के पास। तो हमने सुना था कि अंकल जी के पकौड़े बड़े टेस्टी होते हैं, तो खाए बिना मत जाना। तो नमस्ते अंकल जी। तो अंकल जी के पकौड़े बहुत फेमस है। अंकल जी हमें बताएंगे कि कौन कौन से पकौड़े होते हैं अंकल आपके पास? हमारे पास मेन तो आलू प्याज के होते हैं जी, बाकी ऑर्डर पे जैसे पनीर के, अच्छा, ब्रेड पकोड़ा, आलू भर के प्लेन, जैसे कस्टमर ऑर्डर करे। हाँ जी। पहले तो अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या? नाम पूछना भूल गई मैं आपसे। राजकुमार जी। और आप ही बनाते हैं यहाँ पे? हाँ जी। और कितने साल से आप यहाँ पे? यहाँ पे इस जगह पे काम करते 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। और आप यहीं के निवासी हैं, मतलब डलहौजी में ही रहते हैं? हाँ जी, डलहौजी के निवासी। और एज क्या अंकल जी आपकी? मेरी 68 है जी। क्या बात है, देखो 68 साल में भी, 8 साल की उम्र में भी अंकल जी पकौड़े बना के खिला रहे हैं अपने हाथों से। तो हमारा मेन चाय, पकौड़ा और पराठा। अच्छा, पराठे भी बनाते हैं? हाँ जी, ये ज्यादा चलते हैं जी। क्या बात है। तो पराठे मॉर्निंग में होते होंगे? मॉर्निंग में। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है जी। तो हम भी पकौड़े खाएंगे, अंकल के टेस्ट करेंगे। तो अंकल ये पकौड़े जो है चटनी के साथ सर्व करते हो आप? हाँ जी, इमली की चटनी होगी। अच्छा, हाँ जी। तो चलिए टेस्ट करते हैं। एक प्लेट हमारे लिए भी पकौड़े की लगा दो। तो ये आगे जी हमारे गर्मा गर्म पकौड़े, और ये है, इसमें अंकल ने सर्व किया साथ में इमली की चटनी और ये आलू प्याज के पकौड़े। तो सबसे अच्छी बात पता क्या है कि जो अंकल का जो सेटअप है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल वाटरफॉल के पास है, जो कि पकौड़ों के टेस्ट को और भी 2 गुना कर देता है, 4 चांद लगा देता है। तो टेस्ट करते हैं अंकल जी के पकौड़े। बड़े ही क्रिस्पी पकौड़े हैं भाई, मतलब देखने में फीलिंग आ रही है कि बहुत क्रिस्प है इनमें। तो आलू प्याज के मिक्स पकौड़े हैं, ये बहुत ही लजीज लग रहे हैं देखने में। अब हम इन्हें टेस्ट करते हैं। ये अंकल ने बताया कि हमें इमली की चटनी है। क्रंची है पकौड़े बहुत, और जो चटनी है ना वो बहुत स्पाइसी है, और क्या ही बताऊं, टेस्ट बहुत लाजवाब है। जैसा सुना था अंकल जी के बारे में बस वही है। उन्होंने इतने प्यार से बनाए हैं तो स्वाद तो होगा ही उनके हाथों का। चलिए हम इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद चलते हैं, आपको यहाँ एक्सप्लोर कराते हैं पंचकुला। वाह भाई वाह, बड़ा ही मजा आ रहा है यहाँ पे आके यार। मन ही नहीं कर रहा कि वापस जाया जाए। इतना सुंदर व्यू है, इतने अच्छे वाटरफॉल है, आनंद आ गया यार आके। तो वाटरफॉल देखने के लिए आपको करीबन नीचे से 100 मीटर ऊपर वॉक करते हुए जाना पड़ेगा, और वहाँ जो आपको फ्लैग्स लगे हुए दिख रहे हैं वो वाटरफॉल है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वाटरफॉल। तो जिसे देखने के लिए हम 100 मीटर ऊपर पैदल चल के आए हैं। तो ये है हमारे पीछे वो वाटरफॉल यार, बड़ी सुंदर है, बड़ी ही सुंदर है। वाटर का फॉल इतना ऊंचा है, वो पहाड़ियों से आ रहा है, बहुत बड़ी वाटरफॉल है भाई। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी सुंदरता बयान करने को। मजेदार, बहुत मजा आया, बहुत ही आनंद आया। और अगर आपको भी मजा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और सबने कमेंट करके बताना है कि आपको ये जगह कैसी लगी। तो वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद नीचे आके हमें ये भैया दिखे हैं जिनके पास छोटे छोटे गुलाब जामुन है, और बिल्कुल छोटे छोटे हैं। भैया ये गुलाब जामुन जो है ये इतने छोटे क्यों हैं? मैडम इधर छोटे चलते हैं, मैक्सिमम छोटे लोग खाते हैं, बड़े भी रखे होते हैं, काम के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, तो ये बनाते किससे हो आप? मैडम ये खोए के बनते हैं, मावे के। तो भाई ठंडा मौसम है तो सोचा भैया के गुलाब जामुन खाए जाए। और क्या प्राइस रहता है इनका? मैडम अभी तो ऑफ सीजन है, अभी दे रहे हैं 50 के 10, सीजन अच्छा। में 50 के 8। अच्छा, इसका प्राइस भी सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है? हाँ मैडम, काम नहीं है ना अभी, कम है। अच्छा, हाँ, चलो फिर बना दो हमारे लिए एक प्लेट, जरा टेस्ट करें। और क्या होता है इसके अलावा आपके पास? मैडम सर्दियों में जैसे गाजर का हलवा होता है, अच्छा। मोमोज होते हैं, अभी काम के कारण थोड़ा कम ही है ना। अच्छा, मोमोज भी होते हैं, वाह।
गरम गरम मौसम बढ़िया में गरम गरम गुलाब जामुन मिल जाए तो भाई क्या ही चाहिए। और जैजल को तो हमारे गुलाब जामुन वैसे ही बहुत पसंद है। वैसे गुलाब जामुन सबके फेवरेट होते हैं मैडम, ये गर्म रहेगा आराम से। अच्छा, तो भैया आराम से खाना है, भैया ने बोला है गरम गरम है। वाह क्या बात है, बिल्कुल अंगूर के दाने जितने हैं। और इसको हम कहेंगे ठंडा करके खाएंगे। सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है ना? ऐसे ही लग जाता है पता। हाँ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हार्ड हो फिर वोट पे घुसेगा। सच्ची में बहुत सॉफ्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे कॉटन मुंह में डाल लिया अपने, इतना सॉफ्ट है ये। और गरम तो है ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सबको पता है हमारा डलहौजी का टूर चल रहा है। तो कल हमें घूमते घूमते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और आपको पता है हिल स्टेशन में बहुत जल्दी शॉप्स क्लोज हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो हमने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, यहाँ की बहुत ही फेमस लोकेशन है, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जो है बीजी पार्क। तो हम फिलहाल खड़े हैं बीजी पार्क में। और ये जो बीजी पार्क है ये आपके डलहौजी टू खजियार के बिल्कुल रास्ते में पड़ता है। यहाँ से खजियार देखा जाए तो 16 किलोमीटर के लगभग है। और गांधी चौक से इस बीजी पार्क का डिस्टेंस जस्ट 2 किलोमीटर है। तो इस पार्क की जो इनॉग्रेशन है अक्टूबर 2016 में की गई थी। तो आज भी इस पार्क को जो मेंटेन रखा हुआ है, जो यहाँ पे डलहौजी पब्लिक स्कूल है उसके जो चेयरमैन है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन रखा है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। तो टूरिस्ट बहुत दूर दूर से यहाँ इन चीज़ों को देखने आते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है INS मदन सिंह। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारे वॉर से रिलेटेड आपको चीज़ें, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो ये जो बीजी पार्क है, यहाँ आपको वॉर से रिलेटेड बहुत सारी ट्रॉफीज़ और इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें इंक्लूड है MiG-21 एयरक्राफ्ट, पिछोरा मिसाइल एंड T-55 बैटल टैंक एंड 106 mm RCL गन्स, जो कि जीप पे माउंट है, आप देख सकते हो। तो हमने बीजी पार्क को एक्सप्लोर किया गाइस, बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, ये जो टूरिस्ट प्लेस है बिल्कुल वर्थ विजिट है। हमने भी देखो ये सब चीज़ें किताबों में पढ़ी थी, टैंक्स वगैरह के बारे में हमने कभी देखा नहीं था, बट आज रियल में देखा तो बहुत अच्छा लगा। आई सजेस्ट आप भी अपने किड्स को, बच्चों को लेके आएँ। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से और आपको खुद को भी खुशी मिलेगी। यहाँ ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो बीजी पार्क घूमने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लग गई है, दोपहर का टाइम भी हो चला है। तो हम अभी जिस लोकेशन पे खड़े हैं इसे ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता है। और ठंडी सड़क क्यों कहा जाता है? यहाँ पे बहुत ठंडक है, तो इसीलिए इसे ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आप क्रॉस करके आगे हो जाएंगे तो मॉल रोड स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपको पता ही है हिमाचल के हर शहर की ब्यूटी होती है मॉल रोड, तो यहाँ पे भी मॉल रोड है। मॉल रोड चलते हैं और देखते हैं हमें खाने का क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। और जैसा आपने देखा होगा जब हम बीजी पार्क गए थे तो हल्की धूप थी और हल्के हल्के क्लाउड से, बट अभी मौसम एकदम से ही पलट गया है और बारिश होने लग गई है और एकदम से क्लाउड सारे ऊपर आ गए हैं। व्यू और भी सुंदर हो चुका है। तो यहाँ के मौसम के बारे में, डलहौजी के मौसम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बॉम्बे का फैशन और डलहौजी का मौसम कभी भी बदल सकता है और समझ में नहीं आता। तो आइए चलते हैं मॉल रोड की तरफ और कुछ खाने का ऑप्शन ढूंढते हैं। तो मॉल रोड पे चलते चलते हमें लगी थी भूख, तो हमें ये एक स्पेशल चीज दिखाई दी है। आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, भैया से पूछते हैं कि हमने तो कभी ट्राई नहीं किया है। क्या बोलते हैं भैया इसको आप? ये जी इसका नाम है पोटैटो स्पाइरल। अच्छा, कई लोग इसको पोटैटो टोर्नेडो भी बोलते हैं। और ये स्पेशल बैम्बू स्टिक के ऊपर होता है जी। स्पेशल मशीन इसके साथ आती है जिससे ये डिजाइन बनता है। दिस इज मैरिनेटेड विद बेसन, राइस फ्लावर, अरारोट एंड डिफरेंट मसाला, चिकन मसाला होते हैं। और इसको कैसे चटनी वगैरह के साथ खाया जाता है? ये इसके ऊपर जी हम पेरी पेरी मसाला प्लस व्हाइट सॉस डाल के देते हैं आपको, और चिल्ड्रन लव इट अ लॉट। बहुत बढ़िया होता है, ट्राई करते हैं। और इसका क्या प्राइस रहता है? ये मैडम ये जो देसी आलू का बनता है तो 100 रुपए का होता है पर स्टिक। ओके। और जो चाट मसाला फ्लेवर होता है वो 80 रुपीज का होता है।
हाँ जी। और मैं देख रही हूँ सर के पास ये गुलाब जामुन भी हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे हाँ मौसम जी। में गुलाब जामुन तो हमारी ये फेमस है जी। आप और भी यूट्यूब चैनल से देखेंगे अच्छा। तो काफी गुलाब जामुन के हमारे रिव्यूज हैं। ओके। और ये मावे से बनते हैं जी, और 0 मैदा होता है ऑलमोस्ट। अच्छा, विदाउट मैदा ये? बहुत कम मैदा है। अच्छा, हाँ जी। चलो ये अच्छा और हमारे पास सिड्डूज भी है जी, वेरी गुड सिड्डूज भी है ना जी। हमारे इसमें जो सिड्डूज है पूरे डलहौजी में ओनली ड्राई फ्रूट से बनता है। अच्छा। इसमें अखरोट, मगज और इसके अंदर होता है सेसमी सीड्स। अच्छा। और पोस्ट आता है, इसको बोलते हैं आप खसखस, वो डलती है। और फर्मेंटेड आटा से बनता है। ठीक है। इट डज नॉट गिव यू ब्लोटिंग। ओके। बहुत ही बढ़िया है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। तो ये फेवरेट डिश होती है जी हिमाचली की। हाँ, हिमाचल की फेवरेट हाँ डिश जी। होती है ये, एग्जैक्टली सही बोला आपने। हाँ जी। और क्या प्राइस रहता है इसका गुलाब जामुन ये का, सिड्डू का? मैम गुलाब जामुन हमारे 40 की प्लेट होती है, 2 पीस होते हैं उसमें। ठीक है। और जो सिड्डू होता है मैम वो 150 रुपए का होता है। ठीक इसके है। 3 तरह की चटनी आती है, एक शेजवान आती है, एक इसके साथ आती है हमारी अखरोट की चटनी, ठीक है। और एक आती है हमारी व्हाइट सॉस। ओके, तो हमने जी। सिड्डू तो ट्राई किया हुआ है, हम आपका गुलाब जामुन एक हाँ ट्राई जी, करेंगे। जरूर। एक ये स्पेशल पोटैटो जरूर। स्पाइरल, ये ट्राई जरूर ट्राई कीजिए जी, ये बना के यू दो विल एक रियली तरह। लाइक इट। चलो। हाँ जी। तो जितनी भी इस डिश की तारीफ करें ना उतनी कम है। आप ये देखो, ये सिंगल आलू से बना हुआ है, मतलब बिल्कुल भी पीसेस अलग अलग नहीं है, इस तरह से स्पाइरल में है। और इतना टेस्टी और इतना पतला आलू कटा हुआ है ना ये, मतलब बहुत, उसने इसकी क्रिस्पीनेस को और बढ़ा दिया है। बहुत टेस्टी है और हमारे जैजल को बहुत पसंद आया है। और आप आराम से खा सकते हो, खाने में भी बिल्कुल हैवी फील नहीं हो रहा है। और मेयोनीज के साथ तो इसका मज़ा और भी दोगुना है। तो गाइस हम नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है महाकाली श्री पोहलानी माता मंदिर। बहुत ही सुंदर वादियों में बसा हुआ मंदिर है। तो जनरली आपने देखा होगा लोग यहाँ विजिट नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज जो यहाँ ट्रैकिंग है ना, ये 1 से 1.5 किलोमीटर की है। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ और दर्शन करते हैं काली माता के। तो जब आप ये मंदिर की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो थोड़े से तो सीढ़ियों वाला रास्ता आएगा। उसके बाद नीचे भैया ने हमें बताया कि प्लेन रास्ता है। और जो ये चढ़ाई वाला रास्ता है ना, बहुत सुंदर है। आप चारों तरफ देखो, चीड़ के वृक्ष हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी है, मतलब इतना ही सुंदर व्यू है ना। आपको यहाँ पे आके फीलिंग कैसे आएगी, जो यहाँ की लैंडस्केपिंग है, यू विल फील लाइक आप श्रीनगर में आ गए हो। इतनी अच्छी लैंडस्केपिंग है यहाँ की। और हमने पानी की बोतल ले ली है ताकि रास्ते में पानी की जरूरत पड़े तो हम पानी पी सकें। वही चलते चलते बहुत थक गए। अभी हम जस्ट 500 मीटर ही आए हैं, शायद उससे भी कम। तो थोड़ा सा यहाँ बैठ के रेस्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरह चेयर्स वगैरह दे रखी हैं बैठने के लिए, और 5 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे आगे की ओर। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमें छोटू सा बच्चा मिला है, भागा भागा ऊपर चढ़े जा रहा है, हमसे चढ़ा नहीं जा रहा। आप यहीं के रहने वाले हो? कहाँ पे रहते हो? हम इस डैनकुंड। अच्छा, नीचे डैनकुंड गांव है। अच्छा, तभी यहाँ का नाम डैनकुंड है ना? और ऊपर क्या करने जा रहे हो? ऊपर ऐसे ऐसे ही घूमने। और ये ऐसे ऐसे जा रहा है, हम लोगों से चढ़ा भी नहीं जा रहा है। चलो ठीक है। तो अभी मंदिर यहाँ से अभी भी 1300 मीटर की दूरी पे है, और धीरे धीरे चलते हैं भाई, थक तो गए हैं हम। गाइस, जो पहाड़ों पे आपको पेड़ों में चूचू 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 की आवाज सुनाई देती है, तो ये है वो कीड़े जो ऐसी आवाज करते हैं। झूम आउट करके दिखाओ जरा। और भैया ने बड़े आराम से उसको हाथ में पकड़ लिया है। डर नहीं लग रहा? हमें तो उसको देख के डर लग रहा है। तो ये ऐसे पेड़ों पे रहते हैं और ये चूचू चूचू आवाज करते हैं। आपको आवाज सुन रही होगी, ये देखो, ये रहा एक। अभी हम 20 से 22 मिनट का ट्रैक करके आ गए। अभी भी मंदिर जो है ये 700 मीटर दूर बता रहा है, और थक चुके हैं हम बुरी तरह। और जैजू आ रहा है अपने छोटे से भैया के साथ। इसने हमारी बहुत हेल्प की है जैजू को साथ लेके जाने में। चलो, और गोदी भी उठाया है। यस,
तो फाइनली 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंच गए हैं पहलानी माता मंदिर में। काली माता का मंदिर है जो, यहाँ काली माता का निवास है। आप देखो मेरे चारों तरफ बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं। मंदिर की सुंदरता मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर पाऊंगी, जब तक आप खुद नहीं ना आओगे उस चीज़ को आप फील ही नहीं कर पाओगे। तो जो ये काली माता का मंदिर है, इसके पीछे जो इतिहास है उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो यहाँ के जो लोकल्स ने हमें यहाँ की हिस्ट्री बताई है। जो ये काली माता का मंदिर है, इसका निर्माण कैसे हुआ। जो चंबा के राजा हैं, चंबा के राजा जो है चंबा में निवास करते थे। तो जो यहाँ के गांव के लोग होते थे, जब उन्हें कोई समस्या होती थी या कोई समस्या का समाधान करना होता था, तो वो राजा के पास जाते थे चंबा। तो उनको इस जगह से होकर गुजरना पड़ता था। तो यहाँ पर बहुत सारी डायनें निवास करती थी, डायन का निवास होता था। तो वो गाँव के लोगों को यहाँ से गुजरते हुए तंग करती थी, उन्हें मार देती थी। तो गांव के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने काली माता से विनती की, कि प्रार्थना की कि इन डायन का अंत किया जाए, हमारी समस्या का समाधान किया जाए। तो क्या हुआ कि एक दिन काली माता कन्या रूप में प्रकट हुई और इन डायनों को पहलवानों की तरह इनका सामना किया और उनको मार दिया। तो जो इस माता का नाम जो है, काली माता का नाम जो है, इसीलिए पहलवानी काली माता मंदिर के नाम से जानी जाती है जगह। अभी तो है 1 किलोमीटर तो होगा, 1-1.5, पर वहां जाके थकावट दूर हो जाएगी, मजा आ जाएगा। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद इतना घूम के चढ़ाई चढ़ के अब हमें लगी है जोरों से भूख। तो हमने यहाँ के लोकल से पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर शुद्ध वैष्णव भोजन आपको चाहिए तो क्वालिटी रेस्टोरेंट से बेस्ट कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वालिटी रेस्टोरेंट और इनका फूड टेस्ट करते हैं। तो भाई ये है इनका मेन्यू। हमने यहाँ से ऑर्डर किया है एक कढ़ाई पनीर, एज यूजुअल पंजाबियों की फेवरेट डिश होती है। और दूसरा हमने ऑर्डर किया है हिमाचली राजमा, जिसकी यहाँ पे कॉस्टिंग है हिमाचली राजमा की 325 और कढ़ाई पनीर के 375। तो यार प्राइसेस तो ठीक ही हैं, बाकी अब खा के पता चलेगा। लोगों से तारीफ तो बहुत सुनी थी इस रेस्टोरेंट की, और नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट है। बाकी अब देखते हैं, इनके फूड को टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको बाकी। तो भाई ये आ गया हमारा गर्मा गर्म खाना। तो हमने ऑर्डर किया पनीर, दिस इज़ कढ़ाई पनीर। देखने में इतना यम लग रहा है ना, क्या ही बताएं। बड़े बड़े पीसेस हैं पनीर के इसमें, और ये रेड चिली से तड़का लगाया हुआ है, और बीच में शिमला मिर्च वगैरह है। और क्वांटिटी इतनी सारी है ना कि हम 2 जनों के लिए खाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट हमने ऑर्डर किया था हिमाचली राजमा। ये हमने कभी ट्राई नहीं किया हिमाचली राजमा। ये खा के देखेंगे कि इसका टेस्ट हमारे पंजाब वाले राजमा से कितना डिफरेंट होता है। तो अभी टेस्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कैसे। और साथ में इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री अनियन दिया है। राजमा की जो शक्ल है ना भाई, बहुत अच्छी है, एकदम से रेड रेड राजमा है, जैसे हमारी चिकन ग्रेवी होती है ना रेडिश में, वैसे है ये। और खूब गाढ़े गाढ़े राजमा है, देखने में बड़े ही यम्मी लग रहे हैं भाई। देखो आहा क्या बात है। तो इसे टेस्ट करते हैं और साथ में टेस्ट करते हैं इनका कढ़ाई पनीर। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। जनरली क्या होता है, रेस्टोरेंट में क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी देते हैं, और रीजनेबल तो है ही। तो चलिए अब करते हैं टेस्ट। और जो रोटी भी है बहुत सॉफ्ट है, देखते हैं भाई। ये ऐसे लग रहा है जैसे प्योर आटे की रोटी है ना, वैसी होती है। मतलब कई रेस्टोरेंट्स में आपको मैदे वाली रोटी मिलती है ना, वैसी नहीं है, बिल्कुल भी चिड़ी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। पहले सबसे हम इनके राजमा ही टेस्ट करेंगे। भर लिए जी अपन ने राजमा, अब करते हैं टेस्ट। एक्चुअली में मैंने जैसे बोला था ना, चिकन ग्रेवी कुछ कुछ फ्लेवर वैसा वैसा आ रहा है, मतलब मसाले इन्होंने वैसे डाले होंगे। तो जो इसका टेस्ट है हमारे पंजाब के राजमा से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मज़ेदार, हल्के हल्के खट्टे हैं, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, मीडियम से मसाले हैं। ना हम इसे ये बोल सकते हैं कि फीका है, ना ही बोल सकते हैं कि स्पाइसी है। अब टेस्ट करते हैं हमारा शाही पनीर। चलो जी, शाही पनीर तो है। पनीर इनका बड़ा टेंडर एंड सॉफ्ट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब करते हैं इसको टेस्ट हम। ये आ गई जी हमारी पनीर की बाइट। मज़ेदार मज़ेदार। इसका जो टेस्ट है
हमारे वहाँ के जो हम पंजाब में कढ़ाई पनीर खाते हैं वैसा वैसा सही है, और टेस्टी बहुत है। पनीर बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेंडर है। तो ओवरऑल ये तीनों चीज़ें मुझे तो बहुत पसंद आई, स्पेशली राजमा। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, मज़ा आ गया खा के। बट क्वांटिटी इतनी है, पता नहीं खत्म होगी या नहीं होगी, फिनिश होगी कि नहीं। चलिए खाना एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो खाना फिनिश करने के बाद हमने बाहर निकल के देखा बारिश इतनी तेज हो गई थी और हम भीग भी गए थे, तो हमने अपने कपड़े चेंज किए और लेके आए हैं आपको अब अपनी नई लोकेशन पे। आप जो मेरे ऊपर देख रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड, तो ये हमारे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है खजियार, इसे मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और अगर स्विट्जरलैंड ऐसा ही होता है भाई, तो हमें स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत क्या है, हमारे इंडिया में ही स्विट्जरलैंड अगर है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो ग्रासलैंड है, ये इतना बड़ा, शायद ऐसा ही स्विट्जरलैंड में होता होगा, इसीलिए इसे स्विट्जरलैंड बोला जाता है। ग्रासलैंड बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ह्यूज है, चारों तरफ इसके ग्रीनरी, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं आपको। तो मतलब यहाँ आके आंखों के चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी। और बाकी यहाँ पे एक खज्जी मंदिर है, वहां पे आपको लेके चलते हैं। तो अभी लेके आए हम आपको यहाँ के खज्जी मंदिर में, जो कि बिल्कुल ये ग्रासलैंड के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये जो खज्जीनाथ मंदिर है लगभग 800 साल पुराना है और शेष नाग के अवतार खज्जी नाग उनका मंदिर है। और चलिए मंदिर की सुंदरता को निहारते हैं और खज्जी नाथ जी के दर्शन करते हैं। और मेरे पीछे जो आप ये ताल देख रहे हैं, ये जो ताल है इसकी अपनी मान्यता है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ आज भी खज्जी नाग जो है निवास करते हैं। और मणिमहेश की जो यात्रा है वो शुरू करने से पहले लोग यहाँ पे स्नान करके जाते हैं और खज्जी मंदिर में माथा टेक के जाते हैं। ये तो इसके बारे में एक कहानी और है कि एक गडरिया यहाँ से गुजरते हुए प्यास लगने पर झील का पानी पीने लगा, तो उसके कानों की बालियां झील में गिर गई। चलते चलते जब वह गडरिया सुल्तानपुर, जो कि चंबा में पड़ता है, स्थान पर बने पानी के झरने में पानी पीने लगा, तो दोनों बालियां उसके हाथों में आके गिर गई। स्थानीय लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले खज्जी नाग दरबार में हाजिरी अवश्य लगाते हैं। तो ये एक चमत्कार है जो यहाँ मंदिर में भी कहानी के रूप में मेंशन किया गया है। और जो इस जगह के बारे में आके हमें पता चला कि इस जगह का अपने आप में एक पौराणिक इतिहास है। तो एक स्टोरी है जो मैं आपको कुछ शब्दों में बयान करने की कोशिश करती हूँ। सदियों पहले की बात है, चंबा जिले में राणा हुआ करते थे, ठीक है। तो उनकी नज़र लिल्ली नामक गांव में एक पहाड़ पर जलती रोशनी पर पड़ी। वो जलती रोशनी को उन्होंने समझा कि खजाना है, तो वो खोदना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बट वहाँ से 4 नाग देवता प्रकट हुए। नाग देवताओं ने कहा जहाँ हमारी पालकी भारी हो जाएंगी ना, वहाँ हम चारों अलग अलग हो जाएंगे। सुक्रेही नामक यहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पे आकर पालकी भारी हो गई, तो वो चारों नाग जो है वो अलग अलग हो गए। चारों भाइयों में सबसे बड़े क्रमश नंगुई, जमुहार, खजियार व चुवाड़ी में बस गए। ये चारों नागों के नाम हैं। खजियार में पहले सिद्ध बाबा का स्वामित्व था, उनका निवास हुआ करता था। तो खज्जी नाग ने उन्हें एक खेल में ना हरा दिया, यह जगह उनसे जीत ली खेल में। तो सिद्ध बाबा ने हार के बाद कहा कि अब तू यहाँ खा और जी। तभी से इसका नाम खज्जी नाग पे खज्जी नाग पड़ा और इस जगह का नाम खजियार। खजियार का पौराणिक नाम जो पहले था वो पंपूर नाग था। तो तब से ये खजियार मंदिर यहाँ पे है और यहाँ की बहुत मान्यता है। हम बहुत पास से आपको उस ताल को नहीं दिखा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है और सारा यहाँ बहुत कीचड़ हो रखा है, तो इसलिए अदरवाइज हम आपको इसको पास से ज़रूर दिखाते। और यहाँ पे आपको अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे होम स्टे और होटल्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। खाने पीने के बहुत ऑप्शन हैं जिसमें वेज नॉन वेज सब तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको। और ऐसी सुंदर वादियों के बीचों बीच अगर आपको रात स्टे करने को मिले और तो आप इमेजिन करो कि आपकी सुबह यहाँ कितनी खूबसूरत होगी।
तो खाने का ऑप्शन मिला हमें यहाँ पे भैया के पास बन चने बताया ना भैया आपने, बन चने। हमारे वहाँ पे तो मिलते हैं कुलचे चने, यहाँ पे हैं बन चने। तो ये नई चीज़ है, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं भैया इसको कैसे बनाते हैं। क्या क्या डालते हैं भैया इसमें आप? चने आएगा, चने, आलू, नींबू, टमाटर, प्याज आएगा। और चटनी भी डालते होगे, है ना? और चीनी का चटनी आएगा, नींबू आएगा। भैया के हाथों की स्पीड देखो, फटाफट लगे हुए हैं। और सब में वो मसाला है। अच्छा, ये डाले चने, तो इसमें स्टफ होंगे ये स्टफ करके लेंगे, इसको गर्म करेंगे बटर लगा के। अच्छा, तो चलो करते हैं टेस्ट, देखते हैं कैसा है यहाँ के बन चने का टेस्ट। और कितने का है ये? 40 का एक है ना? ठीक है, चलो बनाओ फिर एक इमली और पुदीने की चटनी। ये थोड़ी ज्यादा डालना, मैं खट्टे खट्टे पसंद है। मुंह में पानी आ गया बनते हुए देख के, फटाफट खा लो। अच्छा, इसको भैया आप तवे पे बटर लगा के गरम करेंगे और उसमें फिर स्टफिंग करेंगे। इतना सारा बटर, ओ माय गॉड, वाओ। स्टफ हो गए बढ़िया से अंदर चने। डाल दो ऊपर से, डाल दो चटनी थोड़ी सी। चलो, थैंक यू। पानी आ गया मुंह में देख के। जबरदस्त, खट्टे खट्टे जैसे मैं पसंद है। और जो भैया ने चटनी डाली है उसमें से वैसी फ्रेग्रेंस आ रही है जैसे ना गोलगप्पे का पानी होता है। इतना टेस्टी लग रहा है, मजेदार। और क्रिस्पी क्रिस्पी तो है ही, क्रिस्प आपको दिख ही रहा होगा कितना बढ़िया है। इसको कंप्लीट करने के बाद देखते हैं भैया के पास और क्या ऑप्शन है खाने को, वो भी ट्राई करते हैं। अब भैया से बनवाते हैं एक भेलपूरी, तो देखते हैं कैसे। भैया क्या क्या डालते हो आप भेलपूरी में? खोल के दिखाओगे एक बार क्या क्या डालता है? अच्छा, ये है एक मुरमुरे, क्या होता है, एक ये नमकीन हो गई, ये वो जैसे कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वही हैं, और एक ये चने की दाल हो गई, और एक ये मुरमुरे हो गए। तो 5 चीजें डलती है, और प्याज टमाटर, है ना? चलो, तो भैया बनाएंगे अब हमारे लिए एक भेलपूरी। चलो जी, ये आ गई हमारी भेलपूरी, यम्मी यम्मी। ये भरी जी हमने भेलपूरी, और क्रंची, मजेदार। दोनों में से बेस्ट मुझे लगी भेलपूरी। वो तो अच्छे थे ही, पर ये उससे भी ज्यादा अच्छी है। वाह। तो इस भेलपूरी को फिनिश करके हम अपने इस टूर को यहीं एंड करेंगे। और हमने पूरी कोशिश की आपको डलहौजी की हर चीज़ से, हर स्वाद से रूबरू कराया जाए, ताकि आप कल को आते हैं घूमने तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टूर है वो डलहौजी टू चंबा की तरफ है। तो अभी आपको लेके हम चलेंगे चंबा की जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ का जो खाना है, उन सब चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। तो गाइस, हम बहुत मेहनत करते हैं, देखो इतनी बारिश में भी हम आप लोगों के लिए यहाँ व्लॉग बनाने आए हैं, ताकि आपको आने में फ्यूचर में सुविधा हो सके। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है। और आपको कुछ भी किसी तरह की भी अपने सजेशन देने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।
Yes. Bye bye.